अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ मैं आई हुई हूँ आज इब्राहिम हैदरी। इब्राहिम हैदरी में वैसे तो मैं बहुत काम कर चुकी हूँ ड्यूरिंग रिपोर्टिंग और ड्यूरिंग जिसे कहते हैं ना आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के सिलसिले में मैंने बहुत काम किया है। लेकिन आज मैं आपके लिए यहाँ से एक व्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि कश्ती साजी कैसे होती है। ये जो कश्तियाँ, ये लॉन्चें आप देखते हैं ना समंदर और दरियाओं में चलती हुई, इतनी बड़ी बड़ी 2-2, 3-3 मंजिला, लकड़ी से ही इनको कैसे बनाते हैं और कितने मराहिल के बाद जो है वो ये तैयार होती है और कितना टाइम लगता है इनको। ठीक है, तो यहाँ मैं आपकी बात भी कराऊंगी लोगों से और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन रही हैं कश्तियाँ। इतनी बड़े बड़े जाइंट किस्म के जहाज बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चला है मेरे साथ। ये देखिए, ये है कश्ती का बेसिक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं आप, ये कश्ती का बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये कश्ती इस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी होती है और इसको जो है वो इस तरीके से मोड़ा जाता है बाकायदा आग जलाकर। ये देखें आप, ये यहाँ पे थोड़ी देर पहले आग बुझाई है इन्होंने। ये देखें, ये आग दोनों तरफ लगा के जो है ना बाकायदा इसको मोड़ा है उन्होंने। इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो साइज़ की लकड़ियाँ हैं जो कि कश्ती में काम आएंगी, वो यहाँ पे उन्होंने काट के रखी हुई हैं। और मतलब पहले ही होता है कि सारे जो पट्टे होते हैं ना लकड़ी के, वो काट लिए जाते हैं और उसके बाद फ्रेम बनाया जाता है। ये देखें, पहले बेसिक फ्रेम के बाद जो है ये बड़ी कश्ती का जो है ना ये बेसिक फ्रेम, इसके ऊपर काम किया जा रहा है और ये इसको बाकायदा इसके ऊपर बेसिक फ्रेम के ऊपर जो है वो ना सारी चीज़ें स्ट्रक्चर लगा कर और इसके साथ जो है एक एक करके पट्टा जोड़ेंगे। तो उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना मुकम्मल और बड़ी कश्ती जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद सारे पट्टे देखें एक के बाद एक किस तरीके से जोड़ें, फिर इसकी फ़िनिशिंग होगी। फ़िनिशिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये कश्ती इस सूरत हाल में आ जाएगी, इस सिचुएशन में। और फिर इसके साथ ही ये इसके ऊपर बाकायदा इसको बराबर करना, इसकी नोक पलक संवारना, ये सब भी इनका काम है। यहाँ पे खज़र भाई हैं जिनको आप देख रहे हैं सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वो ना बहुत बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी तैयार होती हैं। वो कश्ती जो आप देख रहे हैं वो तो छोटी थी, लेकिन अब देखें ये कश्ती ये बड़ी है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा करोड़ों की मालियत आती है। ये बड़े बड़े ठेकेदार बनवाते हैं बड़े जहाज़ या बड़ी कश्तियाँ। छोटी कश्तियाँ तो 10-20 लाख में हो जाती हैं, लेकिन बड़े जो जहाज़ होते हैं ना, जैसे ये वाला जहाज़ है, ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा जहाज़ है ना, ये जहाज़ जो है कम से कम भी 1-1.5 करोड़ का जो है उसमें ये मुकम्मल होगा। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, कभी साल लग जाता है, कभी 1.5 साल लग जाता है। और इसके अलावा जो छोटी कश्तियाँ होती हैं वो जल्दी हो जाती हैं। मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगता है एक जो है वो कश्ती को बनाने में और कितना जो है कौन सी लकड़ी सबसे अच्छी होती है इसके लिए? ये जितनी बड़ी होगी उसको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही। ये बड़ी है, इसको साल लग जाते हैं। जो ये छोटी है पीछे मेरे है, वो उसको 2 महीने लग जाते हैं। इसमें जो अच्छी लकड़ है ना वो बाहर से आती है, अपने पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर से आती है। बलाव की है, बर्मा टीक है, ये उधर बाहर की है। ये अच्छी लकड़ी है, इस पर भी बलाव का लगा हुआ है लांच में। अच्छा, लगभग कितना का पैसा पड़ जाता है अगर एक छोटी लांच बनवाई जाए? ये छोटी लांच बनवाने के लिए 1 करोड़ से ऊपर होगा, खर्चा हो जाएगा। और ये बड़ी वाली लांच जिसको आप बता रहे बर्मा टेक लगा हुआ है, इसमें हो जाएगा 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये इतनी भारी इतनी महंगी कौन बनाता है? ये सेट बनाते हैं, जो है कारोबार है उसका मच्छी पकड़ने का, वो बनवाते हैं, अक्सर ही बनाते रहे। अच्छा, तो आप लोगों की दिहाड़ी क्या है यहाँ पर? हमारी दिहाड़ी है 1500। और उसमें खाना पीना और मेडिकल है? नहीं, वो अपना है, हमारे ऊपर है। सेठ हमारे को 1500 रुपये देता है, जो होए वो हमारे ऊपर है, समझे। बाकी सब चीज़ें आपकी हैं? आपकी है। अच्छा देखिए, खज़र भाई से आपकी बात मैंने करवाई, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे अभी तो खैर पानी उतरा हुआ था तो इसलिए यहाँ पे कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। मैंने आपको दिखाई कि कश्ती साजी की सनत
कैसे यहाँ पे कश्ती तैयार होती है कराची में। जो जेटी है स्पेशली इब्राहिम हैदरी की वहाँ पर, और यहाँ पर मतलब बेसिक लकड़ी को मोल्ड करने से लेकर मैंने आपको तमाम मराहिल दिखाए कि कैसे जो है वो कश्ती बनती है। तो आप लोगों को मुझे लगता है मज़ा आया होगा। लेकिन एक अफसोसनाक बात ये है कि अब यहाँ पे कश्तियाँ बनने का काम थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। कश्तियाँ कम बन रही हैं क्योंकि महंगाई की वजह से लोग कश्ती नहीं बनवा रहे। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना है, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लेना है, इनको इम्पोर्ट में इनकी सब्सिडाइज कर दें अगर लकड़ी के लिए, तो थोड़ा सा बेहतरी आ जाएगी इन मज़दूरों के, इन माहीगीरों के भी हालात पर। भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको तमाम मराइल दिखाए। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।